नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच अलीराजपुर के चौपट में हुई दुष्कर्म की घटना से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि चौपट में 11 साल की बच्ची के साथ बीजेपी प्रत्याशी सुनीता नागर के भतीजे ने दुष्कर्म किया है। किशोरी एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। उसी वक्त जब बच्ची खुले में शौच करने गई तब उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। मुकेश नायक ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं हमने करोड़ों शौचालय बनाए हैं, लेकिन कृषि मंत्री के क्षेत्र में खुले में शौच करने गई बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश क्राइम में नंबर 1 बना हुआ है। कानून व्यवस्था, सत्ता और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए विशेषाधिकार बन गए हैं। ये घटना बिल्कुल दिल्ली के निर्भया कांड की तरह है। मुख्यमंत्री ने पब्लिक मीटिंग में कहा, हाथ उठाओ कितने लोगों को फोकट में अनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में फोकट में अनाज मिलता था या फिर बीजेपी की सरकार में। राम राज्य में कोई दरिद्र था ही नहीं। ये शायद आपको नहीं पता। भारत दुनिया में और भारत में एमपी कुपोषण में नंबर 1 है। वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि जोपट में इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसने घटना को अंजाम दिया है उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा और भारतीय जनता पार्टी आरोपी परिवार से अपने नाता कब तोड़ेगी, यह उन्हें जवाब देना चाहिए। ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी आधी हो रही है। 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी हड़बड़ा गई है। पीएम मोदी ने 29 सीटों का टारगेट दिया, लेकिन 2 चरणों में आधी सीटों में भी बीजेपी नहीं बच पा रही है। बलात्कार किया और पीड़ित महिला इंदौर के अस्पताल में जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रही है। 11 वर्ष 7 माह की बच्ची अपने रिश्तेदार के यहां एक विवाह समारोह में गई थी और खुले में शौच करने के लिए जब गई तो खेत के ऊपर अखिलेश पिता थान सिंह और उनके साथी भावेश ने इनको खेत में पकड़ा और सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने भारतवर्ष में करोड़ों शौचालय बनाए, करोड़ों, और वन मंत्री और बीजेपी की लोकसभा की उम्मीदवार की भतीजी खुले में शौच करने के लिए जा रही है, जिसके कारण ये घटना हुई। ये भारत की असलियत है। पिछले दिनों बुंदेलखंड के शौचालयों में मैं पत्रकारों को लेकर गया। 12-12 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं एक शौचालय के लिए। अब 12 हजार में कोई शौचालय बनता है क्या? जब हम 12 हजार रुपए में बनने वाले उन शौचालयों में पत्रकारों की पूरी टीम लेके गए तो देखा कि शौचालयों में भूसा और कंडा भरा हुआ, पानी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें नहीं है। 12 हजार में कोई शौचालय बनता? अगर ये शौचालय की जो बात मोदी जी भारतवर्ष में कर रहे हैं ये सच होती तो जोवट में इतनी लोमहर्षक और अमानवीय घटना नहीं घटी होती। आज कानून व्यवस्था की ये स्थिति है मध्य प्रदेश में कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में बलात्कार में, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में मध्य प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। और उसका कारण है कि कानून और व्यवस्था, सत्ता और सत्ता के गलियारों से जुड़े लोगों के लिए विशेष अधिकार बन गई और इसके चलते बड़े बड़े वीआईपी लोगों से जुड़े इस तरह के गंभीर और संगीन और लोमहर्षक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जोवट की घटना
नारी सशक्तिकरण, नारी महिला के सम्मान, उनकी अस्मिता पर कलंक है। और ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया हत्याकांड से मिलता जुलता बलात्कार कांड है। एक जो 300 अब देखो ऐसे प्रश्न होने लगते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए आप। जो मोदी जी ने बनाया अपनी पत्नी का मंगलसूत्र, एक मिनट किसी की हाथ नहीं पड़ रही। कांग्रेस इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रही है? उसके वोट तो ज्यादा बढ़े हैं या कम हुए? तो देखिए, जो बीजेपी के नेता अमित शाह ने 25 अप्रैल को कहा था कि हम हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे, उसके फॉलोअप में 11 फरवरी को छतरपुर में बीडी शर्मा जी ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे, और जो बीजेपी का स्थापना दिवस है इस पे 2 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल साधारण है कि वो 370 वोट जो हर पोलिंग पे बढ़ाने थे वो कहां चले गए, किसका फेल्योर है। और बीजेपी का कार्यकर्ता आज कह रहा है कि आपने कांग्रेस विहीन भारत निर्माण की बात कही थी और बीजेपी को कांग्रेस बनाते चले जा रहे हो, तो आप उन्हीं से वोट डलवा लो। ये जो उदासीनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आई है, ये 2 कारणों से आई है। एक, बहुत बड़ी मात्रा में दल बदल कराने के कारण, और दूसरा, बीजेपी का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि आप हर 3 महीने में गाड़ी बदल रहे, आपका घर महल बन गया, 50-50 हजार रुपए के कुर्ते पजामा पहन रहे हो, 10-10 लाख की घड़ी पहन रहे हो, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम काहे को वोट डलवाएं? मलाई तुमने खाई और वोट हम डलवाएं। ये संघर्ष बीजेपी के अंदर शुरू हुआ, जिसके चलते वोट परसेंटेज गिरा। और सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस का वोट उदासीन रहा है, तो दूसरे चरण में जो 11% महिलाओं ने कम वोट डाला, 11% महिलाओं ने कम वोट डाला, वो किस तरफ इशारा करता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में वो वोट कम हुआ, शहरी क्षेत्रों में नहीं। और 8% पुरुषों का जो वोट कम हुआ वो अर्बन एरिया में हुआ, जहां विधानसभा के चुनाव में पिछले और उसके पहले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे जिन अर्बन एरिया में, वहां 8% वोट कम हुआ। तो इसको अब क्या समझा जाए? इस देश के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के वर्तमान में जनता की ताकत को देख रहे हैं। द्वितीय चरण के मतदान हो चुका है और जिस तरह से भारत देश की जनता अपने निष्पक्ष न्याय करके इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की तरफ अपना मतदान किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं का हालत गड़बड़ा गया है। वो अपने वर्तमान की परिस्थिति में गिरते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री और उनके नेता घबराए हुए हैं, और ऐसे स्थिति में उनके जो वर्तमान में जिस तरह के जनता के बीच में उनके बयान आ रहे हैं, वो इस बात का पूरा संकेत है कि भाजपा के मुख्यमंत्री पूरी तरह से मध्य प्रदेश में परेशान दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक निश्चित टारगेट दिया गया है कि आपको हर हाल में 29 सीट को जीतना है। ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट मिला हुआ है। पर 2 चरण के जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह से
मतदान हुआ है, भाजपा अभी की स्थिति में आधा सीट में भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने शब्दों में पूरी तरह से वो ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके घबराहट को प्रदर्शित करता है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाकर के बात करते हैं कि हम फोकट में आपको चावल दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपने मेरे आदिवासी समाज का घोर अपमान किया है। आदिवासी समाज कभी फोकट में नहीं खाता। इस बात को मुख्यमंत्री जी आपसे मैं कहना चाहता हूं। इस देश के विकास की बुनियाद में अगर आप जाकर के देखेंगे तो हर ईंट में अगर किसी का श्रम है तो हमारे आदिवासी भाइयों का है। और जिस मंत्रालय में आप बैठते हैं वहां के मजदूरों का आप सूची निकलवा लीजिए तो उसमें पूरे मजदूर हमारे आदिवासी मिलेंगे। आदिवासी श्रम करते हैं, आदिवासी हमारे मेहनत करते हैं। आदिवासियों के साथ आपकी सरकार अन्याय कर रही है, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। और आप जिस तरह से आज तुलना देते हैं भगवान राम के राज्य का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप एक उदाहरण ऐसा बताइए जो भगवान राम के राज्य में घटित हुआ हो, जिसकी आप आज के समय से तुलना कर रहे हैं। नेमावर की घटना हमारे देश को दुनिया में सिर्फ हमारी देश है जिसे हम मां की संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। बेटियों को हम देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। नेमावर की घटना जहां पर अंडर एज की बालिका का अपहरण हुआ, उसकी बहन थाने में जाकर के लगातार अपहरणकर्ता के नाम बता रही थी। अपहरणकर्ता टीआई के साथ थाने में मौजूद रहता था। 2 महीने के बाद उस अंडर एज की बच्ची के साथ ही नहीं, उसके मां की भी जो घटना घटित हुई सब सर्वविदित है। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ और 5 सदस्यों को 12 फीट गड्ढे में, एक ही गड्ढे में गड़ाने का कोई उदाहरण कहीं राम राज में नहीं मिलेगा। ये शिवराज और मोदी राज में मिला है। वहीं पर दूसरी तरफ गौ मांस के आरोप लगा करके भाजपा के कार्यकर्ता शिवनी में आदिवासी दाम्पत्य को घर से निकाल करके बेरहमी से पिटाई करते हैं। उनके उस घटनाक्रम में उनके मृतक के पत्नी अपने पति को बचाने का प्रयास करती है, उसको धक्का देकर के बाहर कर दिया जाता है और उसके पत्नी के सामने पीट करके उसके हत्या कर दिया जाता है। नीमच में एक आदिवासी नौजवान को गाड़ी के पीछे बांध करके जैसे फिल्म में दिखाया जाता है काल्पनिक, वैसे ही वास्तविक वहां घसीटा जाता है। उसके वहीं पर मौके पे दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। सीधी में एक आदिवासी बालक के ऊपर किस तरह से घटना घटित हुई, पेशाब करके उसके मान सम्मान को अपमानित करने का काम होता है। आदिवासी दिवस पे आप छुट्टी को बंद करके आदिवासी दिवस के दिन ही लटेरी के खट्टापुरा गांव में वन विभाग की गोली आदिवासियों पे चलती है। मौके पे स्वर्गीय चैन सिंह भील शहीद हो जाता है। आदिवासियों पे लगातार जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं। और आज आप कहते हैं कि नहीं हम तो फोकट में दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फोकट में खाने वाले भाजपा के लोग हैं, जिसकी दुनिया 30 या 95 का है। वो हमें सिखाते हैं कि फोकट में दे रहे हैं। आदिवासी, एक एक आदिवासी को मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा आदिवासी श्रम करता है, मेहनत करता है। अगर आज का विकास का बुनियाद का प्रारंभिक श्रम का शुरुआत है तो आदिवासी है।
आदिवासी फोकट में नहीं खाता। साथ सड़कों पर लड़ेंगे। आज स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके उनके घर गए हैं, सीधे वहां से कलेक्टर से मिलेंगे, सीधी बात करेंगे कि किसी वन मंत्री के दबाव में नहीं आए, किसी प्रत्याशी के दबाव में नहीं आए, स्पष्ट रूप से कठोर कार्रवाई करें। वैसे तो हम बुलडोजर संस्कृति के लोग नहीं, पर इस जघन्य हत्या जिस तरह का कांड हुआ है, इसके ऊपर सीधे वन मंत्री के घर पे बुलडोजर चले। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.